वो मना कर देंगे। रात काफ़ी बीत चुकी थी। घर में सभी गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन निधि की आंखों में नींद कहाँ थी। वो तो सबके सोने का इंतजार कर रही थी। सबके सोते ही मौका का फ़ायदा उठाकर उसने जल्दी से अपना छोटा सा बैग तैयार कर लिया। आज उसने अपने प्यार को पाने के लिए अपने परिवार के साथ विश्वासघात करने का पक्का मन बना लिया था। यूँ तो निधि बहुत अच्छी लड़की थी, ऐसा करते हुए वो बहुत दुखी भी थी, किंतु अपने प्यार को पाने की चाहत में मजबूर थी। वो अपने मन से हार गई थी, इसीलिए अपने कदमों को पीछे नहीं खींच पा रही थी। उसने स्वयं ही यह मान लिया था कि लव मैरिज के लिए पापा कभी भी तैयार नहीं होंगे। वो तो कितने स्ट्रिक्ट हैं। लड़कों से दोस्ती करना भी उन्हें कहाँ पसंद है। वो हमेशा कहते हैं लड़कों के साथ ज़्यादा घनिष्ठता ठीक नहीं है, फिर लव मैरिज नहीं नहीं, पापा कभी हाँ नहीं कहेंगे। उसका निश्चय अटल था। उसने हर हाल में विवेक के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करनी थी। बुझे मन के साथ वो घर से बाहर निकल गई, जहाँ विवेक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उनका दोस्त नीतीश बाइक लेकर खड़ा था। निधि जल्दी से बाइक पर बैठ गई और नीतीश ने बाइक स्टेशन की तरफ दौड़ा दी। उन्हें स्टेशन पर छोड़कर नीतीश ने कहा ऑल द बेस्ट और लौट गया। निधि घर छोड़कर आ तो गई, किंतु वो खुश नहीं थी। उसका मन उसे धिक्कार रहा था, उसे गिलानी हो रही थी। एक मन प्यार के पीछे पागल था तो मन की दूसरी आवाज़ कह रही थी यह क्या कर रही है निधि, जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, इतना सुंदर सफल जीवन दिया, उन्हें ही धोखा देकर जा रही है। यह गलत है निधि। अभी भी समय है, सोच ले। क्या कभी भी तू खुश या भुला पाएगी, स्वयं को माफ कर पाएगी? जीवन में कभी भी पापा मम्मी को अपना चेहरा दिखा पाएगी? उनसे नजरें मिलाकर उन्हें पापा मम्मी कहकर पुकार पाएगी? इन ख्यालों में घिरी निधि ने विवेक से कहा विवेक, मुझे लगता है हमने बहुत गलत निर्णय लिया है। अभी भी देर नहीं हुई है। विवेक, हमें वापस घर चले जाना चाहिए। कैसी बात कर रही हो निधि? कितनी मुश्किल से यह मौका मिला है। देखो, घर जाकर फिर तुम पछताओगी। हो सकता है हमारे रिश्ते के लिए कोई तैयार ना हो और हमें हमेशा के लिए जुदाई सहना पड़े। नहीं विवेक, मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। तो फिर निधि, ये समय, ये सब बातें सोचने का नहीं है। एक बार हम शादी कर लेंगे, फिर दोनों के पापा मम्मी मान ही जाएंगे। निधि का मन नहीं मान रहा था, फिर भी वो विवेक का हाथ पकड़कर उसका साथ दे रही थी। तभी उसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गरीब लोग दिखाई दिए, जिनमें एक महिला थी। उसके आसपास सभी गहरे नींद से सो रहे थे। वो अकेली बैठकर अपने छोटे से बच्चे को आंचल में छुपाकर दूध पिला रही थी। अपनी नींद का त्याग करके वो अपने बच्चों के लिए जाग रही थी। कुछ कदम आगे चलने पर उसने देखा 2-2.5 साल का एक बच्चा बहुत रो रहा था। उसके माता पिता उसे चुप कराने के लिए कितने जतन कर रहे थे। यह दृश्य देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया। जब से उसने होश संभाला, वो जितना भी उसे याद था, वो सारे मनभाव दृश्य उसकी आंखों के सामने दृष्टिगोचर होने लगे। वह उन्हीं खूबसूरत लम्हों में कहीं खो गई। उसके कदम मानो 10-10 किलो के हो रहे थे, जो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे। विवेक निधि का हाथ पकड़े हुए था। तभी अचानक विवेक को ऐसा लगा कि हाथों की पकड़ ढीली होती जा रही है। निधि का हाथ उसके हाथों से छूट रहा है। उसने निधि की तरफ देखा तो उसकी आंखों में उसे आंसू दिखाई दिए। विवेक भी रुक गया और कहा, चलो ना निधि। नहीं विवेक, इस तरह गलत तरीके से मैं ना चल पाऊंगी। यदि हम अपने माता पिता को, अपने परिवार को इस तरह धोखा दे सकते हैं तो आखिर हम जीवन भर एक दूसरे का साथ कैसे निभा पाएंगे? मैं इस तरह घर छोड़ने के अपने निर्णय पर शर्मिंदा हूँ। विवेक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस प्यार के लिए अपने मम्मी पापा को शर्मिंदा नहीं कर सकती। हमें अपने माता पिता को मनाना होगा,
हमारे प्यार के आगे उन्हें झुकाना होगा। हमें धैर्य रखना होगा विवेक, इंतजार करना होगा। क्या तुम इस राह पर मेरा साथ निभाओगे? विवेक को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने मजबूती से निधि का हाथ पकड़ते हुए कहा, निधि, जब गलत रास्ते पर तुम्हारे साथ था तो सही रास्ते पर साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? जल्दी करो विवेक, घर पर कोई जागे उससे पहले हमें घर पहुँचना है ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। तुम ठीक कह रही हो निधि, हमारे कदम डगमगा गए थे। जो बात हमें सोचना भी नहीं चाहिए था वह करते हम निकल पड़े थे। सही समय पर हमारी आंखें खुल गई। तुमने सही फैसला लिया है निधि, थैंक यू। चलो वापस चलते हैं, अपनी गलती सुधारते हैं। नीतीश को फ़ोन करके विवेक ने कहा, नीतीश मेरे यार, जल्दी वापस आ जा। क्या हुआ विवेक, तू जल्दी आ जा यार, सब बातें बाद में कर लेंगे। नीतीश जहाँ था वहीं से तुरंत स्टेशन की तरफ पलट गया। निधि और विवेक उसे स्टेशन के बाहर ही मिल गए। नीतीश ने पूछा, क्या हो गया तुम दोनों को? विवेक ने कहा, नीतीश, हम दोनों गलत तरीके से जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे। जिस इमारत की नींव ही गलत रख दी जाए वो इमारत कभी अच्छी और मजबूत नहीं बन सकती। नीतीश ने कहा, निकल जाओ यार, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। नहीं नीतीश, यह हमारा आखिरी फैसला है। नीतीश ने कहा, वेरी गुड यार, सच पूछो तो तुम्हारे इस निर्णय में दोनों परिवार की भलाई छुपी है। चलो जल्दी बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रास्ते में निधि के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं घर में सब जाग तो नहीं गए होंगे। फिर खुद ही स्वयं को समझा रही थी कि यदि जाग भी गए होंगे तो माफ़ी मांग लूँगी। नीतीश ने निधि को उससे घर छोड़ने के बाद विवेक से पूछा, विवेक तू घर पर क्या कहेगा? मैं कह दूंगा कि नीतीश की तबीयत खराब होने के कारण हमने घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। निधि धीरे धीरे कदम रखते हुए वापस अपने घर में प्रवेश कर रही थी। निधि की मम्मी गायत्री जाग रही थी। तभी उन्हें मुख्य दरवाजे पर आहट सी महसूस हुई। वह उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि वह चौंक गईं और उनके पाँव वहीं रुक गए। वह छुपकर देखने लगी। उन्हें उनकी बेटी इतनी रात को बैग के साथ अंदर आते हुए दिखाई दी। उनका माथा ठनका। माँ है वो। मामला समझने में उन्हें वक्त नहीं लगा। उन्हें सब कुछ साफ साफ तो दिखाई दे रहा था। निधि दरवाज़ा बंद करके जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उसकी मम्मी ने चुपके से दरवाजे की ओर से झाँक कर देखा। निधि जल्दी जल्दी अपना बैग खाली कर रही थी। जल्दी से निधि अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो लेट तो गई किंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। लेकिन हाँ, सुकून जरूर था, पश्चाताप भी था। वह यह सोचकर खुश थी कि किसी ने भी उसे नहीं देखा। यदि कोई उसे देख लेता तो, यह सोचकर ही उसकी रूह काँप रही थी। वह सोच रही थी कि वो अपने पापा मम्मी को कितना बड़ा, कभी न ख़त्म होने वाला दुख देने वाली थी। वह एक ऐसी बेटी बन जाती जिसने अपने पापा मम्मी का सर समाज में नीचे झुका दिया। ऐसा सोचते हुए उसने लेटे लेटे ही भगवान से हाथ जोड़े। करवटें बदलते हुए कब उसकी नींद लगी उसे पता ही नहीं चला। निधि की मम्मी ने जब सब कुछ देख लिया कि निधि अब बिस्तर पर जाकर लेट गई है, तब वह भी अपने कमरे में चली गई। नींद तो उनकी आंखों से कोसों दूर थी। करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। वो सोच रही थी कि आज निधि ने परिवार की इज्जत को दाग नहीं लगने दिया। स्वयं ही गलती करके स्वयं ही उससे सुधार भी लिया। अच्छा है, उसे पता नहीं चला कि मैं जाग गई हूँ और मैंने सब कुछ देख लिया है। उसके सही रास्ते पर स्वयं ही चलने की इस पहल का इनाम तो उसे अवश्य ही मिलना चाहिए। वह यह सोचकर खुश है कि उसे किसी ने नहीं देखा तो यही सही। अच्छा हुआ उसके पापा की नींद नहीं खुली। मैं भी इस राज को राज ही रहने दूंगी, कभी इसका जिक्र अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगी। सुबह निधि गहरे नींद में सो रही थी। सूरज सर चढ़ गया था। 11 बज रहे थे।
किंतु सारी रात जागने के कारण वो अभी तक सो रही थी। तभी उसकी मम्मी उसके पास गई। प्यार से उसके सर पर हाथ फिराते हुए उन्होंने उससे आवाज़ लगाई, निधि बेटा, कितना सोओगी? सुबह के 11 बज रहे हैं। रात भर जगराता किया है क्या? चलो उठो। अनजान बनते हुए निधि ने कहा, अरे मम्मा, नींद लग गई थी लेकिन अब उठ गई हूँ। मेरी सबसे प्यारी मम्मा। इतना कहते हुए उसने गायत्री की गोद में अपना सर रख लिया और ऊपर नज़र उठाकर अपनी मम्मी की तरफ देखा। उसे ऐसा लग रहा था मानो माँ की आंखों से प्यार की बारिश हो रही है, जिसकी बौछार उसके तन मन को भिगो रही है। उसने गायत्री को चुम्बन करते हुए कहा, मम्मी, आई लव यू, आप कितनी अच्छी हो। निधि के ये शब्द गायत्री के कानों में अमृत रस घोल रहे थे। तभी गायत्री ने कहा, निधि, कल रात को। इतना सुनते ही निधि का दिल धक से हो गया। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि निधि से पूछ लो कोई है क्या उसकी लाइफ में, वरना फिर मैं लड़का ढूंढना शुरू करता हूँ। क्या मम्मी, इतनी भी क्या जल्दी है पापा को? अच्छा, मतलब कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें जल्दी भी नहीं है। ठीक है, मैं कह दूंगी तुम्हारे पापा से कि कोई नहीं है उसकी लाइफ में। अरे है ना मम्मी? हाँ, अब आई ना सच्ची बात मुंह पर। बताओ कौन है? मैं पापा से बात करूंगी। निधि ने अपनी माँ को विवेक और उसके परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया और पूछा, पापा मान जाएंगे मम्मा? वो तो कितने स्ट्रिक्ट हैं। निधि, कोई भी पिता कभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता जितना बच्चे समझ लेते हैं। अपने बच्चे की सही बात भी ना सुने और नाराज़ हो जाएं, ऐसा नहीं होता बेटा। तुम्हारे पापा भी ऐसे नहीं हैं। हाँ, तुम्हारी पसंद अच्छी और सही ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे पूरे भविष्य का सवाल है बेटा। दूसरे दिन निधि के पापा मम्मी रात को उसके कमरे में आए। उसके पापा ने कहा, निधि बेटा, मैंने सुना है तुमने अपने लिए किसी को पसंद कर लिया है। कौन है वो? मुझे भी बताओ। पापा वो। इतना कहकर निधि चुप हो गई। बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से सब कुछ बताओ। पापा, उसका नाम विवेक है, आईटी कंपनी में काम करता है। उसके पापा बैंक में मैनेजर हैं और माँ स्कूल में टीचर है। फिर तो मिलना पड़ेगा बेटा, कब मिलवाओगी? पापा, आप नाराज़ तो नहीं है ना? नाराज़ क्यों होऊंगा बेटा? दुख तो तब होता बेटा जब तुम कोई गलत कदम उठाती। तुमने तो सोच समझकर अपना जीवन साथी पसंद किया है, यह तो खुशी की बात है। उसके पापा ने खुशी से यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। आज निधि को लग रहा था जो बात इतनी आसानी से हो सकती थी, उसे वो नासमझे में कितना पेचीदा बना रही थी और कितने गलत रास्ते को चुनने के लिए तैयार थी। यह सोचकर कि पापा स्ट्रिक्ट हैं, वो मना कर देंगे। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।